हरिः ॐ सिन्दूरसेविनि कुन्तललम्बिनि दुर्गति वारिणि शक्रनुते थो थो धिक् धिक् झिङ् झिङ् किट दिक् धिक् किटवादिनि वाद्यधृते सर्वविमोहिनि वरवरवारिणि कर्पूरगन्धिनि गन्धयुते जय जय दुर्गति तारिणि भाविनि मानिनि पालिनि दानिनि हे मानिनि पालिनि दानिनि हे जय अम्बे मां जय जगदम्बे मां जय अम्बे मां जय जगदम्बे मां। जय जगन्नाथ टीवी की ओर से आप लोगों को सब जितने जगन्नाथ प्रेमी हैं और माता जी के भक्त हैं सब लोगों को अनेक अनेक शुभेच्छा, हार्दिक अभिनंदन। श्रीक्षेत्र पुरी धाम से आप लक्ष्मी माता एवं माँ मंगला माता दोनों को दर्शन कर रहे हैं जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से। दर्शन कर रहे हैं तोरण लक्ष्मी, अन्नपूर्णा और इधर पे मंगला माता दुर्गे दुर्गति नाशिनी जो माता, इनकी हम अम्बे मैया की दर्शन करते हैं। जो अम्बे मैया की दर्शन हो रही है और अम्बे मैया की वेश श्रृंगार हो रही है, अम्बे मैया श्रृंगार हो रहे हैं और इधर पे भगवान जी के अवकाश नीति चल रही है। पुष्प श्रृंगार हुए थे, आपने दर्शन किए थे सुबह सुबह मंगला आरती। जो मंगला आरती दर्शन किए, फिर हम लोग दर्शन कर रहे हैं इधर पे माता जी को। दोनों चीज देख रहे हैं, एक ही टीवी में दो चीज। एक साइड में जगन्नाथ जो पुरुष कहते हैं, एक साइड में प्रकृति। ये है प्रकृति और एक पुरुष, स्वयं पुरुषोत्तम जगन्नाथ जो है स्वयं पुरुषोत्तम के धाम में हम लोगों का यहाँ पे महाप्रभु जी के अपार कृपा प्राप्ति होती है। जो माता जी के दर्शन हमें मिलते हैं और माता जी की कृपा से जितने भी दुख, जितने भी शोक और जितने भी मन में शंका होती है वो सारे माता जी पूरे कर देते हैं। माता जी के दर्शन। और आज इतवार, संडे, रविवार, आदित्यवास बोल के ये कहा जाता है। तो आज ये जो आदित्यवास में हम लोग दर्शन कर रहे हैं चंद्र सूर्य नेत्र श्री जगन्नाथ भगवान को और दर्शन कर रहे माता रानी को। माता जी के दर्शन, और ये माता जी के दर्शन जैसे जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुन् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। द्विभुजा माता, जो माता जी के दर्शन, माँ सबको मंगलदायिनी है, सबकी मंगल कामना करती है, इसीलिए माता जी के नाम है मंगला। कांचन सन्निभां हिमगिरी प्रक्षैर्चतुर्भिगजैः हस्ते क्षिप्त हिरण्यमया मृतघटैः राशिच्यमानं श्रियम् बिभ्रणां वरमब्जयुग्ममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वलां क्षौमाबद्धनितम्बबिम्ब ललितां वन्दे रविन्दस्थितां वन्दे रविन्दस्थितां।
महाविद्या के स्वर जो माता जी के महाविद्या की स्वरूप है, उसमें वास्तव में एक ही आद्याशक्ति के विभिन्न स्वरूप का विस्तार है। भगवती अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य में विद्या और अविद्या दोनों है, जिसमें दिव्य अथर्वशीर्ष में बताया गया है विद्याहम विद्याहम। पर विद्याओं के रूप में उनकी उपासना का तात्पर्य युद्ध विद्या की उपासना भी है, और उसमें एक शुद्ध विद्या की उपासना है। विद्या मुक्ति की हेतु है, अतः परमार्थिक स्तर पर विद्वान की उपासना आशय अंततः मोक्ष की साधना भी है। इससे विजय, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र और अन्य कीर्ति आदि आवास होती है माता जी के दर्शन। और संदर्भ में आए जो शत्रुनाश आदि का तात्पर्य आध्यात्मिक स्तर पर काम क्रोध आदि के शत्रुओं से ये आत्मोत्कर्ष चाहने वाले को यही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। जैसे कि माता जी 10 महाविद्या के रूप दर्शन दिए थे शंकर भगवान को, तो हमने दर्शन कर दिए। वैसे एक कहावत है कि जैसे संत कबीर सुंदर सी बातें कहते हैं, सावन आता है मेघों का मल्हार लिए, फागुन आते हैं फूलों का त्योहार लिए, दुहन ऐसा है हित संतों का जीवन, जब भी माता दी आती है तो खुशी का उपहार है। इसीलिए जब आती है शरद पूजा और सारे कास्तंडी जितने फूल होती है वो सारे खिल उठते हैं, धरती माँ सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है। तो माता जी के आलती हम देख रहे हैं, आलती क्या इसमें दीपक, जिस भक्त का प्रदत्त दीपक दिया वो उनको समर्पण कर रहे हैं या दिया जला रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो माता जी सबसे पहले हमारे सुबह होती है माता के नाम पे। माता के नाम पे सबसे पहला सुबह हम सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को दर्शन करते हैं। तो पहले बताते हैं कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यानी कि लक्ष्मी और सरस्वती। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे पाश्चात्य सभ्यता में, अगर वेस्टर्न कल्चर को देखोगे, वहाँ पे कहीं पे जैसे कहा जाता है बेगम साहेबा, कहीं पे बीबी और कहीं पे बेबी, ये सारे बातें करने के जैसे वो करते हैं। तो भारतीय दर्शन शास्त्र में क्या होता है, नारियों को माँ लोगों को क्या कहा जाता है, देवी। वही देवी वो भारतवासी के माँ और भारतवासियों के जिसमें कहते हैं माता। माता रानी के दर्शन हम कर रहे हैं और ये माता रानी के दर्शन में हमें अपार शांति मिलती है, क्योंकि माता रानी के दर्शन जो माता पिता सेवा नहीं करके और दूसरे सेवा करते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती है और उन्हें कभी भी कोई काम भी पूरे नहीं होते। इसीलिए कहते हैं बोलते चलो शेरावाली के जयकार बोलते चलो। शेरावाली माँ, शेरावाली माँ, माता जी के बहाने सिंह। माता जी बिंदिया पहनिए बिंदिया, माँ तेरी बिंदिया सारे भक्तों की ली गई निंदिया। ये सारे भक्तों की निंदिया उड़ा लेती है जैसे बिंदिया हम देखते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जयकार माँ के बोलते चलो, शेरावाली के जयकारे बोलते चलो। शेरावाली माता जी के अब देख रहे पूरे एकदम श्रृंगार होके, माँ कितना सुंदर यहाँ पे देख रहे, इतनी जो पुष्प अलंकार है, ये पुष्प धन्य है। मंदार है, करवीर है, जितने सारे पुष्प है, गेंदा का फूल है, ये सब यहाँ पे देखिए। वस्त्र कैसे, आज लाल वस्त्र, आज इतवार है, संडे है, आज लाल वस्त्र परिधान, महाप्रभु भी आज लाल वस्त्र परिधान करेंगे। और लाल मंदार, लाल कमल, ये सूर्य भगवान के भी प्रिय है।
तो इसीलिए हम लोग जो दर्शन माता जी के दर्शन कर रहे हैं, ये अपार कृपा हमें मिल रहा है। क्योंकि भक्त जब माता जी को दर्शन करते ये कहता है, दुनिया से मैंने हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से अगर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, कहाँ जाऊंगा। सुख में प्रभुवर तेरी याद आ गई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीति लगाई, सारा दोष है हमारा मैं करता हूँ स्वीकार, मैं करता हूँ स्वीकार। अगर यहाँ से हारा तो कहाँ जाऊँ सरकार, जगन्नाथ जी को देखे कहते हैं मैं कहाँ जाऊँ। इस दुनिया से अगर मैंने सारे दुनिया में हार गया और मैं स्वीकार कर रहा हूँ तेरे पास आया हूँ। और ये पतित भगवान पावन करते हैं, पतित भावन, जैसे इन्हें हम दर्शन कर रहे हैं, जगन्नाथ भगवान जगत के नाथ और इधर माता जी। बाकी माता जी के दर्शन जितने भी हमारे महाभारत हो, रामायण हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, जिन्हें गीता महारानी बोलते हैं, तो इस चीज में क्या होता है, सबसे पहले माता रानी की स्थान पहले ही आता है। आप एक चीज देखो, जैसे कि ये वसंत ऋतु, माघ महीना, श्री पंचमी यानी कि बसंत पंचमी अतिक्रम हो गया और इसमें बसंत का आगमन है, जिसे कवि श्रेष्ठ कालिदास कहते हैं सर्वप्रिय चारुतर बसंत। यहाँ प्रकृति को रानी बताया गया है और बसंत को राजा बताया गया है और कोयल को भाट बताया गया है, पक्षी जितने ये सबको सोल्जर या सैनिक के रूप में कल्पना किया गया है, कवि श्रेष्ठ कालिदास ने वो बताए हैं। तो उस हिसाब से आप ये देखोगे माता रानी के दर्शन, और माता रानी क्या करते हैं ना, सबसे पहले संतान को या अपने बच्चों को तैयार करते हैं। जैसे एक कुम्हार क्या करता है ना, एक मिट्टी के पुतला को लेके, मिट्टी के ढेला को लेके उससे वो मूर्तियां बनाते रहते हैं, बा कुछ भी चीज बनाते हैं। ऐसे माँ क्या करती है ना, अपने संतान को वो पालन में तत्पर है। और यहाँ प्रभु जी के अवकाश, अब देखिए प्रभु जी मुख सफेद और मुख काला और सारे अंग प्रत्यंग इधर पे पूरे शरीर सफेद, भक्त हाथ उठा रहे हैं। देखिए ये जो दोनों हाथ खड़े कर देने के बाद क्या है, घड़ी तो दिख रही है बड़ी अच्छी सी गोल सी, पहले जमाने के वो याद आ रही है। वो घड़ी अब कहाँ गई, अब तो पता नहीं बच्चे लोग क्या क्या घड़ी इस्तेमाल करते हैं। उसको तो जैसे लग रहा है कि वो खिलौना है, लेकिन पहले की जैसे हमारे भारत की स्वदेशी घड़ी जो थी, वैसे पहले इंग्लैंडियन ने आके, अभी भी बहुत सारे जगह में पहले तो घड़ी थी नहीं, उन्होंने क्या करे घंटा घर, वहीं पे जो जिसको टाइम देखना होता था वहीं पे चले जाते थे। वहाँ इंग्लैंडियन ने शुरू किया था लाके एक एक जगह में घंटा घर, और वो जब टाइम हो जाता था जैसे 1 बजे एक बार वो आवाज़ करेगा, फिर 2 बार आवाज़ करेगा, 2 बजेगा, तो 3 बजेगा, 3 बार आवाज़, 3 बार आवाज़ करेगा। ऐसे जब 12 बज जाएगा तो 12 टाइम आवाज़ करेगा। तो वो जगह जगह में घंटा घर शुरू किए। तो अभी भी दिल्ली वगैरह में जगह है, घंटा हरिनगर घंटा घर वगैरह, वहाँ पे भी है, आप देखोगे वहाँ पे एक बड़ा सा घंटा है, और वहीं पे जाके देखते थे और वो सुनते, तो और वो समय बता देता है कि इतने समय हो गए, फिर अपने अपने काम में जो कुछ सब गए, तो वो घड़ी देख रहे। लेकिन एक चीज़ और भी है, हम लोग जैसे भक्त हाथ उठा रहे थे उस घड़ी को देख रहे, ये देखिए एक घड़ी वो बंधे हुए। लेकिन क्या होता है इसमें, आप इसका दर्शन शास्त्र क्या पता है, हमने तो घड़ी देख लिया, यानी कि घड़ी से हमें समय की पता चलता है, ठीक है। अगर हमें समय की पता चलता है, एक चीज आप देख लो कि उस घड़ी को हम लोग को बांधे हैं हाथ में, है ना, लेकिन हम लोग को उस घड़ी को नहीं बांधे हैं, उसके साथ में हम लोग बंधक बन गए हैं। वो हमें बांध रखा है, हम तो उसको बांधे हैं। ये दिख रहा है, देखिए इतने सारे घड़ियां बाएं हाथ में, लेकिन हम उसके साथ बंधक, मतलब हम लोग गिरवी रहे हो गए, गिरवी हमें वो गिरवी रख दिया। वो कैसे, आप देखो, ये री घड़ी इतना हो गया, टाइम ये हो गया, वो हो गया, चलो भागो, वो भगा रहा है, वो वहीं बंधा हुआ है, हम भाग रहे हैं।
लेकिन जगन्नाथ जी के पास से उल्टा है। जगन्नाथ जी के पास वो नहीं है, समय उनके हाथ में बंधक गिरवी रखा हुआ है। समय बंधक बन के यहाँ पे जगन्नाथ जी के पास है। वो आप कहोगे ये कैसे हो गया समय को? हाँ जी, समय का समय जगन्नाथ भगवान है। जितने समय, यहाँ ध्वजा देख रहे हो, अब देख रहे हो ये, अब ये सब देखो, उत्तर दिशा से हवा हो रही है, दक्षिण दिशा की ओर उड़ रहा है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर समंदर है। ये थोड़ा कोना में उड़ रहा है, पूरे दक्षिण दिशा में, ठीक है, वो दक्षिण दिशा की ओर उड़ रहा है ना। शाम को देखोगे पता चला वो दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर उड़ रहा है। यही तो ताज्जुब है। ये जगन्नाथ मंदिर जो सारे सर्व रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानाति कुतः मनुष्य, इनके बारे देवताओं को ही तो पता नहीं चलता है, तो हम लोग क्या है? जितने सारे देवी देवता है, ये लोग भी यहाँ पे क्या कहते हैं? नेति नेति। नेति नेति मीन्स नौ इति, इनके इति नहीं है, इनको वो उनका वर्णना नहीं कर पाते हैं। और शंकर भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हाथ जोड़ के शंकर भगवान खड़े हो गए। कहाँ पे? शंकर भगवान भी खड़े हैं, ब्रह्मा जी भी खड़े। आप कहोगे एक ही जगन्नाथ मंदिर, एक जगह ऐसा है, आप जब आओगे जगन्नाथ मंदिर में, वहां देखोगे वैसे हाथ जोड़ के शंकर भगवान और ब्रह्मा खड़े हैं, ब्रह्मा जी। कहाँ पे? आइए जगन्नाथ धाम में 22 सीढ़ी चढ़ के जाइए, या किसी भी द्वार से आइए, गरुड़ स्तंभ है अंदर, बस वहीं पे खड़े होकर थोड़ा पीछे मुड़ के देख लेना। जो भोग मंडप की दरवाजे दोनों साइड में दीवार है, दो दरवाजे के दोनों साइड में दीवार, वहां पे देखोगे ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़े हैं, शंकर हाथ जोड़ के खड़े हैं। इसीलिए वहां पे क्या होगा ना, वहां पे क्यों हाथ जोड़ के खड़े हैं? उसमें बड़ी संत कबीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अब तू काहे को डरे, सिर पर हरि का हाथ, हस्ती चढ़ कर डोलिए, कुकर भूसे झूला। परम विश्वास के साथ निश्चित रह, अब तू किसी लिए डर रहा है? क्योंकि मेरे ऊपर श्री हरि परमात्मा का महान कृपा है। मुक्त भाव से ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर चढ़कर डोल, घूम, चाहे लाखों कुत्ते की भांति अज्ञानी जन तेरी और भौंके तो, परंतु तू उसकी परवाह ना कर, क्योंकि हमारे इष्ट प्रभु जी यहाँ पे, ये जो दो डंडा देख रहे हैं ना, ये जो डंडा यहाँ पे, एक चीज आप एक चीज देखो, जगन्नाथ धाम में जो भी देखोगे वो सब एक सुंदर सी आपको उल्टा नजर आएगा। उल्टा क्या है? आपसे किसी ने 10 लाख रुपया लिया है, या कितने भी रुपया लिया है, और आप उसे बार बार मांगे, वो दे नहीं रहा है, आप उसे 1-2 लगा दोगे, उसको डंडा लेके मारोगे, या उससे झगड़ा करोगे, मारोगे, पीटोगे, वो पैसा मिलेगा? उल्टा और देने से लेने बढ़ जाएंगे, मैं लेने से देने बढ़ जाएंगे। कैसे? और तो कोर्ट कचहरी होगी, चक्कर काटोगे, जितना खर्चा है वो उसने मेरे को मारा, मैं तो दिवालिया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये सारे झामला झाटी में पढ़ते पढ़ते हमारे टाइम चला जाएगा, वो जो हमने दिए हो गया। लेकिन जगन्नाथ मंदिर ऐसा है कि जगह है, यहाँ पे आके पिटाई भी खाओगे, देखो मथा में लगी, हाँ? और यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। देना पड़ता है बोलकर जबरदस्ती भी नहीं है, आप अपने आप दे जाओगे। क्यों अपने आप दे जाओगे? क्यों हम पैसा देंगे? इसीलिए पैसा दोगे, हम आए क्षेत्र में, ये दान पुण्य की क्षेत्र है। कोई भी तीर्थ स्थान में जो भी दान पुण्य आप करते हो, वो कहीं वैसे खाली नहीं जाता है, झोली भर के आता है आपके पास। आप कहोगे पंडित जी ये कहने वाली बात है। नहीं, कोई कहने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। जैसे 11 से हो गए, माता जी प्रणाम कर रहे हैं, आप देख रहे हो माता जी प्रणाम करे जगन्नाथ भगवान को दर्शन करके। वाह, माता जी देखे क्या करूं, राम किया सोई हुआ, राम करे सो होए, राम करे सो होएगा, काहे को कलियो कोय। अब से पूर्व जो भी स्वामी राम ने किया वही हुआ,
तथा अब इस समय जो राम करता है वही होता है। आगे भविष्य में भी जो परमात्मा प्रभु जी करेंगे बस वही होगा। चाहे कोई अन्य कुछ करने की कितनी भी कल्पना करता है, परंतु उससे कुछ नहीं होगा। अर्थात तीनों कालों जो वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों काल में वही अंतर्यामी सर्वेश्वर परमात्मा है तथा कुछ भी होना उन्हीं से ही संभव है। वही सब कुछ करते हैं। तो हमारे वो जो डंडा पड़ रहा है उसके ऊपर था, ये जो डंडा अगर एक बार हमारे माथे पे लग जाए, जिन्हें पता होगा वो उनके पास में जाके कहेंगे, तो हमारे कई सारे जन्मों का पाप नष्ट हो जाती है। Why? इसकी कारण क्या है, कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जो डंडा है ये है बेत का, बेत यानी कि केन। आप जानते हैं ना, पहले टीचर लोग, मास्टर लोग पीटते थे, हमें पीटते थे बचपन में, पढ़ाई में, दोनों हाथ खड़े करके आ रहे, क्योंकि मैं जीरो और भगवान हीरो, उनके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। वाह वाह, लाल वस्त्र आ गया, देख रहे हैं, सबसे पहले कितना सुंदर से, अरे वाह, क्या लाल में नीली धड़ी, हाँ, ये जो बॉर्डर और बीच में पत्ता, छोटा छोटा जो स्पॉट है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप देखिए, पूरे एकदम कुछ भी पहने नहीं थे, कितना सुंदर दिख रहे थे। और इधर पे ये छोटा बच्चा प्रणाम कर रहा है, आशीर्वाद ले रहा है। तो ये जो डंडा है ये माँ भगवती की कृपा है। 2 केन की डंडा है, ये है भगवती जी की कृपा। जब शारदीय दुर्गा पूजा आती है, 16 दिनात्मिका पूजा होती है, माँ बिमला माता जी के पास, अम्बे मैया के पास, शेरावाली के पास क्या होता है ना, ये पूजा होता है और वहां से ये बेत आता है। क्यों ना, ये बेत आके सबके माथे पे थोड़ा सा स्पर्श करा लेते हैं। इसका मतलब है हमारे जैसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो उसका दंड हमें यहाँ मिलता है। लोग कहते हैं ना, भगवान के घर पे देर है अंधेर नहीं है। हो सके कोई किसी चीज का पाप, वैसे पापी जो है वो इतना सारा पाप करता है लेकिन भगवान उसका कुछ करते नहीं है, कुछ बिगाड़ते नहीं है, वो चीज़ आप भूल जाइए। भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मान लीजिए कोई, हम लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, किसी से ठोकर मार दिया और चला गया। एक गाय खड़े है या सैंड खड़ा है, सीधे लगा दिया, वो तो बेचारा बेजुबान है, वो कुछ कह नहीं पाएगा, हम लोग को भाग गए, लेकिन उसका बदुआ हमारे ऊपर पड़ती है। अच्छा, दूसरी चीज, हम तो वहां से चले भी गए, बड़ा सा पाप हो गया, तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगा? भगवान के पास आके हम लोग को माफी मांगते हैं। अच्छा, हमारे वो याद नहीं है लेकिन ये डंडा पड़ गया, तो हम लोग दर्शन करने गए और उसके प्रायश्चित के स्वरूप हमें ये लाठी व डंडा हमारे ऊपर पड़ा है। बाकी वेद के सारे बहुत सारे जो कहना है, इसकी बहुत सारे तत्कालीन समय में जो होते थे राजा महाराजा वगैरह, वो गंडा शिकार करने जाते थे जैसे, तो श्राद्ध वगैरह में उनका गंडा मांस की ज़रूरत होता था ऐसे। और आप देखोगे उसके अभाव में इसका जो जैसे शकरकंदी होता है ना, वो बेत का कंदी वो भी इस्तेमाल होती है श्राद्ध वगैरह में। ये बेत का बहुत सारे, और इसमें भी कितना पिटाई कर लो इसमें इन्फेक्शन नहीं होती है। बेत में अगर सारे हमारे छाले उड़ गए, जब एक इतना मास्टर जी पिटाई के छाले पड़ गए पूरे एकदम, लेकिन उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। बाकी दूसरे किसी भी डंडा में उसमें इन्फेक्शन होने की चांस है, इसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए ये बेत यहाँ पे स्पर्श करवाते हैं। जगन्नाथ धाम में आओगे, और जगन्नाथ धाम में आओगे तो यहाँ पे उल्टा क्या देखोगे? उल्टा तो उल्टा ही उल्टा है, लेकिन वो उल्टा है मतलब उसका मतलब क्या, भगवान उल्टा है ना, वो नहीं है। ऐसे कि हमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले जब सुबह उठ के त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, उन्हें माता पिता बंधु सखा जो भी है हम लोग को, उनको भ्राता यानी कि भाई वगैरह, वो सब कुछ
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, हम लोग को प्रेयर करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो मतलब भगवान हम माँ है, हम बेटा है या संतान है उनके, वो माँ रूप से हमें पालन करते हैं। भगवान सृष्टि करता, संहार करता, पालन करता, और सृष्टि उन्होंने हमें कर लिए ब्रह्मा के रूप से, विष्णु के रूप से पालन किए, लेकिन माँ है पालन करती, तो फिर माँ ही बन गए ना। जब उन्होंने माँ बन गए तो माँ क्या करता है, बच्चे को पहले क्या होता है ना, उससे थोड़ा चलना सिखाती है, उंगली पकड़ के, जैसे आप लोग सुने तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला। अच्छा, जब माँ उंगली पकड़ के बच्चे को चलाना सिखाती है तो बच्चा चलती है और माँ भी चलती है। लेकिन आप ये चीज देखो, बच्चा तो सीधा चलता है, माँ कैसे चलती है, अंदाज लगाओ। माँ सीधा चलती है, अगर माँ सीधा चलेगी तो बच्चा कैसे सीधा जाएगा, उंगली कैसे पकड़ेगा, उंगली तो सामने से पकड़ेगी ना। माँ उल्टा चलेगी, माँ चलेगी उल्टा और बच्चा चलेगा सीधा। तो ये दोनों को अगर कंपेयर करोगे, क्या माँ उल्टी है, कैसे कैसे कहते ना, अरे उल्टी खोपड़ी, माँ क्या उल्टी खोपड़ी है, वो उल्टी है ना, सीधी है। लेकिन बच्चों को, संतान को सीधा करने के लिए कभी कभार उल्टा होना पड़ता है। तो भगवान का क्षेत्र ऐसे, हम लोगों को सारे उनकी ताजुब देखने के लिए ये सब क्षेत्र के काम ही उल्टा दिख रहा है, उल्टा क्षेत्र ये का से इतना बड़ा मंदिर है, इसके अंदर शमशान है, आप ढूंढो कहीं नहीं मिलेगा। मंदिर के अंदर श्मशान, शमशान कहाँ है, जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ मंदिर के अंदर आप जाओगे, कोई भी देख, आप जितने भी मंदिर जाओगे, कोई भी अपना सिंहासन छोड़ के नहीं जाते। और जगन्नाथ भगवान 2 बार अपना सिंहासन छोड़ के भक्तों के पास आ जाते हैं, 2 बार, एक बार भी नहीं। एक स्नान पूर्णिमा के दिन आ जाते हैं, फिर दूसरा क्या आता है ना, रथ यात्रा के दिन। और स्नान पूर्णिमा के दिन में जो आते हैं वो रत्न सिंहासन में पहुंचते नहीं है। वैसे एक बार रत्न सिंहासन छोड़ दिए तो मेरे हिसाब से पूरे 1 महीना के बाद, यानी कि पूरे महीना भर लग जाती है उस सिंहासन को आरोहण करने के लिए, उस सिंहासन में फिर बैठने के लिए। जब स्नान पूर्णिमा से आ जाते हैं तो सिंहासन में भगवान नहीं होते। स्नान पूर्णिमा के दिन आपने देखे, दर्शन किए। अच्छा, जब स्नान पूर्णिमा के दिन दर्शन किए तो भगवान स्नान किए 108 घड़ा जल में, 108 घड़ा जल में स्नान किए, और वो स्नान के बाद क्या हुआ, इनको बीमार पड़ गए, वो बुखार आ गया। हम लोग जितना आवश्यक है इतना ही स्नान करेंगे, इससे आगे स्नान करेंगे तो हमें तो बुखार आएगा ही आएगा, ठंड पकड़ लेगा, सर्दी पकड़ लेगा, जुकाम पकड़ लेगा। तो भगवान को वही ठंड, सर्दी, जुकाम, ये बुखार चढ़ जाता है, टेम्परेचर बन जाती है, एकदम फेवर आ जाती है। अच्छा, जब वो आ जाती है तो वो क्या करते हैं, और सिंहासन में पहुंच नहीं पाते। उसी सिंहासन के आगे, जिसको कहते हैं आप लोग अभी जहाँ से जैसे लकड़ बना हुआ लंबा सा, उसी जगह से दर्शन करते हैं, वहाँ पे थोड़ी सी आगे जाके वो विश्राम कर लेते हैं। अनवसर गृह उसको कहा जाता है, अनवसर, अवसर नहीं है उन पे सेवा करते करते। तो फिर क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है सारे दुनिया में ऐसे कहीं भगवान नहीं है जो भगवान भी बीमार पड़ते हैं। तो ये उल्टा नहीं लग रहा है, लेकिन ये उल्टा नहीं है। बाकी हमें बता देते हैं कि संसार में आए हो, जरा व्याधि की स्वागत करो। अच्छा, एक चीज और भी है, बीमार तो पड़ते हैं, लेकिन 8 साल से 20 साल के अंदर जब मलमास आता है, 2 आषाढ़ के महीना आता है, उसमें मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, उसमें भगवान अपना शरीर भी त्याग करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है भगवान शरीर त्याग कर रहे हैं, है कहीं? तो ये अजूबा नहीं लग रहा है, आश्चर्य नहीं लग रहा है, रहस्यमय नहीं लग रहा है? ये रहस्य ही रहस्य है, रहस्यमय जगन्नाथ।
और इनका रहस्य को देवताओं को भी पता नहीं है। सर्व रहस्य पुरुषोत्तमस्य देवा न जानाति कुत मनुष्य। देवता लोगों को तो पता नहीं होता ये मनुष्य क्या करेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, जगन्नाथ भगवान अपना शरीर भी त्याग करते हैं। और 15 दिन सारे देवी देवता जितने भी मंदिर जाओगे पूरे सालाना उनका दर्शन मिल जाता है, लेकिन जगन्नाथ भगवान हर साल में 15 दिन तक दर्शन ही नहीं देते। वो बीमार पड़ते हैं, बोलते हैं अभी दर्शन नहीं है। देखो 365 दिन के बजाय ये 350 दिन दर्शन देते हैं, बाकी 15 दिन विश्राम। ठीक है, ये उल्टा नहीं है, ये ताजु का ही। अच्छा, वो बीमार इसीलिए पड़ते हैं कि हमें ये बताते हैं कि आपको कभी भी कोई थोड़ा सा दुख आ गया तो उससे आप बीमार हो गया, शरीर साधन करो, इसीलिए योग वगैरह ये सब करो, नहीं तो मैं भी बीमार पड़ता हूं, तुम भी बीमार पड़ोगे। और दवा दारू इसमें भी एक और चीज आ गया। तो आयुर्वेदिक जो दवाई, इनकी दवाई वो दवाई भी खाते हैं। कौन सा भगवान ऐसा दवाई खाते हैं जहां भारतवर्ष में पूरे घूमोगे। मैं वर्ल्ड के बारे कहता नहीं हूँ, वर्ल्ड में क्या है, भारत तो सबके बाप है। और भारत को सब लोग कुछ कहने, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत माता, हम माँ कहते हैं। माँ कहने में क्या होता है, माँ कहने में पूरे एकदम दिल खोल के माँ को मांगो। बच्चे का पूरा एकदम मन खुल के वो बात करता है। लेकिन बाप, ये बाप कहने में क्या होता है, आ तो जाता है कुछ कह दूं, वो साथ साथ बंद हो जाता है, होंठ बंद हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए भारत को अगला जितने देश है ये सबके बाप है। भारत हमारे पृथ्वी में जितने देश है ये उसकी गुरु है, बाप है कहने में। इसीलिए इन्हें कुछ कहने में क्या होता है, नो सीधे बोल तो शुरू तो कर देते हैं, फिर अपना होंठ बंद हो जाते, बाप। उसका वजह क्या है, ये ढूंढते रहोगे आप, जितने भी जगन्नाथ धाम के सिवा कोई पूरे भारत में नहीं। कौन सा भगवान बीमार पड़ते हैं, कौन सा भगवान आयुर्वेदिक दवा खाते हैं। आयुर्वेदिक दवा ना, आयुर्वेदिक दवा इसीलिए हमारे स्वदेशी कौशल को आगे बढ़ाओ। आयुर्वेद। और जिसने दिवाली में धनतेरस हम पूजा करते, धनवंतरी पूजा। और एक गॉड ब्लेसिंग पावर, यहाँ पे देखो ध्वजा उड़ रहा है, ये जो ऊपर का है ये 14 हाथ का है, और जो डंडा है ये बांस का डंडा है। आप देखो बहुत बड़ा सा, लगभग 20 फीट का। और ये जो ध्वजा उड़ रहा है लाल वाला, ये सबसे ऊपर। पहले तो बहुत लंबा था, बहुत लंबा, यानी कि नीचे से लेके जब उड़ रहा था, हवा नहीं चल रही तो नीचे तक आ जाता था। लेकिन थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, पुराना हो गया, तो इसमें देखे कि लोड पड़ने लगा, तो हवा भी तो चलती रहती है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा सीमित हो गया। अभी 14 हाथ में सीमित है। ये सबसे ऊपर वाला एक ही चढ़ता है, बाकी नीचे जितने लगा हुआ है इसमें 12 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आपके 11 हाथ ऐसे भी होता है, 3, 2 हाथ, 6 हाथ ऐसे की। तो उस हिसाब से ये होती है 11 हाथ वाले, 9 हाथ वाले, जितने हाथ के आप दो। लेकिन ऊपर जो ध्वजा है इसको ध्वजा कहते हैं। और कई पति तपावन बाना, एक आप लोग सोचोगे इसका बाना ये क्या वर्ड, वो उड़ीसा में आए हैं, इसमें बहुत सारे अर्थ है। जगन्नाथ जी के भाषा जो है उसके लिए स्वतंत्र अभिधान जरूरत है, स्वतंत्र डिक्शनरी चाहिए। स्वतंत्र क्यों, आप देखिए इसका बाना कहने के मतलब क्या है ना, ये वायु में आंदोलित होती है। जैसे नाव जाता है समंदर में या नदियां में, आप देखेंगे नाव चल रही है, वो जैसे हिल के जा रहा है, ये ऐसे ही आकाश मार्ग में वायु से हिलता रहता है, इसीलिए इसको बाना कहते हैं, वायु आंदोलित नाव है। और इसका ये इशारा करता है, क्या कहता है, आओ। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर के अंश हो आप, परमात्मा के अंश हो, उन्हीं को और आओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हीं के दर्शन करो।
उन्हीं के दर्शन करो, उन्हीं के पास आओ, जरा उनके पास समय दो, उनके लिए समय निकालो। और वो बैठे हैं महाप्रभु जी चतुर्भुज, जगन्नाथ जी के चतुर्भुज कहते हैं ना, चतुर्भुज एक भुज, इनकी भी भुज के लिए अलग हिसाब है। तो जैसे कि आप देखोगे नील चक्र, आगे चतुर्भुज, अभी खाली आंखें दिख रहा है, बिल्कुल हाथ तो दिख ही नहीं रहा है, भुज दिख ही नहीं रहा है। क्यों दिख ही नहीं रहा है? तो हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमारे वो आंख में इतना पावर नहीं है तो इनके रूप को हम लोग पूरे देख पाए, इसलिए उनको देखते हुए हमारा आंख बंद हो जाती है। भगवान जगन्नाथ, उनको द्विभुज, चतुर्भुज, षडभुज, अष्टादशभुज, सहस्त्रभुज, सहस्त्र सहस्त्र बना, कितने भुज है उसका कोई से, और अभुज भी है, भुज भी नहीं है, इससे भी पूजा पाते हैं। कैसे? चतुर्भुज जगन्नाथ, इसलिए कहा चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेदगर्भ चंद्र सूर्य विलोकना। चंद्र सूर्य विलोकना, ये नेत्र जो है ये चंद्र सूर्य नेत्र है। और यहाँ कौस्तुभ, जिससे जो कौस्तुभ मणि होती है, कौस्तुभा, कौस्तुभ मणि, पद्मनाभ, क्योंकि इनकी नाभि से ब्रह्मा जी के सृष्टि है, इन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा करे। पद्मनाभ, नाभि पद्म से ब्रह्मा सृष्टि है, तब जाके ये है सृष्ट। जगन्नाथ है सृष्ट और हम लोग को है, और ब्रह्मा है सृष्टिकर्ता, क्योंकि सृष्टिकर्ता को जिसने सृष्टि किया है, भागवत के तीसरे स्कंद में आपको वो मिल जाएगा ये सारे डिटेल। तो भगवान है सृष्ट बोल के उनको कहा जाता है। जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रिसः परो हरि दीनबन्धुर्दया सिंधु कृपालुर्जनरक्षका। उनको जो ही जगन्नाथ है वही लोकनाथ है, सारे लोकों का नाथ, तीनों लोकों का नाथ, सारे जगत का नाथ, क्योंकि इन्होंने ये बताया शंकर तत्व भी इन्हीं से आता है। शंकर तत्व अगर देखोगे तो जो शंकर है वो जगन्नाथ है, उस हिसाब से जगन्नाथ जी के आत्मा है भगवान शंकर। कहोगे पंडित जी फिर कहाँ से हमें उल्टा फिरा घुमा दिए, पता नहीं पंडित जी, आप तो खाली भजराम सतपति जी जब आते हैं हमें खाली घुमा फिरा के पता नहीं कहाँ से गोल चक्कर बनवा रहे हैं। यही आप सोचो, नहीं मैं गोल चक्कर नहीं बना रहा, अगर मैं गोल चक्कर बना भी रहा हूं तो लाके केंद्र बिंदु में पहुंचा दूं। अब देखो ना, जगन्नाथ हो लोकोनाथ हो, इसमें लोकोनाथ, आप यहाँ पे आओगे देखोगे लोकोनाथ मंदिर है, और उन्हें भीम भी कहा जाता है, लावकेश्वर कहा जाता है। जगन्नाथ भगवान सत्ययुग का भगवान है। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि हम लोग जगन्नाथ धाम जाते हैं कृष्ण की रूप देखने के लिए। भूल जाइए, इसको दिमाग से हटा लीजिए, पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए, वो मैला भरा पड़ा है, इसे साफ कर दीजिए, इससे बिल्कुल वो कचरा को निकाल दीजिए, रखो मत। इसीलिए रखो मत मैं कहूंगा, क्योंकि सत्य युग से जगन्नाथ भगवान है। नील माधव के रूप में जब पूजा मिलता था उनको, उसके बाद नील बोलने से, जगन्नाथ माँ बोलने से, सुभद्रा धा बोलने से बलभद्र, शंकर तत्व, यानी कि वैष्णव तत्व, शक्ति तत्व एवं शंकर तत्व, शैव तत्व, ये तीनों तत्व मिला हुआ है, इसलिए जगन्नाथ है। और लोकनाथ इसीलिए उनका कहा जाता है। और आप कहोगे फिर भी आप घुमा रहे, नहीं, भगवान क्या कहते हैं, ममात्मेव महादेव ब्रह्मा मद्गात्र संभव ममात्मैव। शंकर भगवान मेरा आत्मा है। जगन्नाथ भगवान कहते हैं शंकर भगवान मेरा ही आत्मा, मेरा ही आत्मा पशुपति। ब्रह्मा मद्गात्र संभव, गात्र यानी कि नाभि से ब्रह्मा सृष्टि हुए।
आगे जाने की जरूरत ही नहीं, बस ये आगे आप घूम फिर के फिर आ गए ना जगह में। तो इसीलिए जगन्नाथ भगवान के जो भी आप जैसे देखोगे यहाँ पे सारे अजूबा वो जगन्नाथ जी के पास मिलेगा। इतना बड़ा, आहा, जय जगन्नाथ। देख लिए आप लोग, देखो जो घर पे बैठे हुए ये जय जगन्नाथ टीवी का एक देख आप, और एक ताजुब चीज देखो, सीधा प्रसारण में देख रहे हो आप, पूरे जितने भी चैनल आप लिए हुए ये सबको एक एक करके चेंज करते जाओ, कौन सी जगह का आपको ऐसा लाइव मिलेगा। अगर मिलेगा आधा घंटा, 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और शाम को देखोगे कहीं भजन कीर्तन हो रहा है, प्रवचन चल रहा है, वहां पे लाइव चल रहा है, कोई भी चैनल में आप देखोगे। लेकिन जगन्नाथ जी की महिमा ऐसे है, तो इन्होंने जैसे हमारे सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क है, सिद्धार्थ टीवी का वैसे तो 4 चैनल उड़िया में चल रहा है, इसका भी और 91.9 FM भी है और म्यूजिक की भी है। लेकिन ये पता नहीं दिमाग में क्या आया और जगन्नाथ जी क्या सपना देते हैं, नहीं एक हिंदी में शुरू करो। उड़ीसा वाले तो जानते हैं, और उड़ीसा वाले में तो देख ही रहे, उड़ीसा वाले में तो घर घर बैठे, उड़ीसा वालों के तो घर घर जगन्नाथ है, जैसे हर घर तिरंगा या हर घर जगन्नाथ, तो हर घर जगन्नाथ हो जाएंगे। तो इसीलिए जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में पहले शुरू कर दो, कोशिश है कि बाद में फिर जगन्नाथ जी करे तो हर भाषा में शुरू हो जाए, ये तो उनकी कृपा है। लेकिन अभी हिंदी में जय जगन्नाथ टीवी हिंदी में, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा सुनने में उड़ीसा भाषा में सुनने में दिक्कत होती थी कि वाकई जगन्नाथ जी की बेस्ट श्रृंगार हो, ये श्रृंगार हो रहे। और ये जो हीरा, ये जो चित्ता है, वैसे तो ये अभी लगाए, इसे कहते हैं हीरा की चीज, माने हिरक, हिरक की चीज, हिरक मथामणि। जगन्नाथ मंदिर में आप जाओगे ऐसे, बाकी तो सारे जितने सोने चांदी में वो सब आप देखोगे, टेम्पल ही देख लोगे सोने का, गोल्डन टेम्पल भी है हमारे भारतवर्ष में, बहुत बड़ी बहुत चीज, और हर जगह में सब अपने अपने जगह में महान है। लेकिन जगन्नाथ जी के माथे पे हीरा है, ऐसे माथे पे हीरा और कहीं पे ऐसे नहीं मिलेगा आपको, जगन्नाथ धाम में मिलेगा माथे पे हीरा। और ये जगन्नाथ भगवान के धाम में आते हैं हम लोग, सबसे पहले पतित पावन जी के दर्शन करके, 22 सीढ़ी चढ़ के। और एक चीज भी मैं बता रहा हूँ, हर जगह में आप देखोगे भंडारा है, जहां जाओगे भंडारा खुला है, खा लो। जगन्नाथ धाम में भंडारा नहीं है, धाम में है लेकिन मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है? हमेशा हाथ को ऊपर करना सीखो, नीचे मत करो। मेरा तो हाथ ही नहीं है, अपना हाथ जगन्नाथ, कोई किसको दिए कोई खाए, बस मैं देखता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं। आप लोग दो, आप लोग खाओ, आप आपस में जो है सब बांटा गुंटा करके वो चले जाओ। दान पुण्य करना सीखो, आओगे तो भंडारा खा लोगे, तो वैसे सब लोग भंडारा खाओगे, आओगे देने वाला कौन है? और जैसे हाँ है, किसके लिए है? जो कार्यक्षम नहीं है, जो भिन्नक्षम व्यक्ति विशेष है, बूढ़े बुजुर्ग है, जो कुछ काम दाम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वो आसपास में चारों ओर है। और दूसरी चीज, ये तो सारे छोड़ दीजिए जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जगन्नाथ धाम आओ और आपको मैं तेरा महाप्रसाद खाने के अलावा मैं नहीं जाऊंगा। और मेरे पास पैसा नहीं है, तुझे पता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कैसा तेरा महाप्रसाद खाऊं? एक बार ले लो एग्जाम, परीक्षा करके देख लो। वो खिला खिला के जब तक पेट खराब नहीं होगा तब तक छोड़ेगा नहीं। वो मिथिला वाले कहते हैं, ये याद आ गया, मिथिला वाले कहते हैं, पंडित जी हमारे यहाँ पे जो आता है उन्हें खिला खिला के जब उनका पेट खराब नहीं होता, नहीं मेरा पेट खराब हो गया, जब तक नहीं कहते हम तो मतलब उस टाइम तक हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमने कुछ इनका सेवा पानी नहीं कर पाया, शायद ही खिला नहीं पाया, क्योंकि वो माता जानकी महारानी की जगह है ना मिथिला, वही हुआ था उस टाइम। जैसे माँ जानकी महारानी की शादी हुई थी, कहा जाता है जितने दिन राम लक्ष्मण जी वहाँ पे रुके थे, विश्वामित्र जी शादी के तो न्योता गया, दशरथ जी आए, फिर वो सब आए, पहले बार पहुँच गया, उसके बाद जाके पहुँचे। रामायण में ये भी लक्षण है, हमारे बारात जाती है आगे जैसे बारात जाता है फिर वो बर जाता है,
लेकिन यहाँ वर पहले ही पहुंच गया राम लखन, और गए वहाँ कुछ धनुष यज्ञ करने के लिए, लेके आए। 2 शादी क्या करेंगे, वो सीधे चारों को 4 कन्या लेके आ गए। ये विलक्षण है। लेकिन हुआ क्या है, जो दावत चल रही थी, किसी के घर पे चूल्हा नहीं जल रहा था, किसी के घर पे चूल्हा नहीं जल रहा था, सब दावत खा रहे थे। इसलिए मिथिला वाले खिलाने पिलाने में बहुत आगे हमारे भारत में। और क्यों न मां अन्नपूर्णा की साक्षात वहां से जन्म हुई है, माता जानकी महारानी। तो जगन्नाथ भगवान के पास हम लोग ये उल्टा जो कहते हैं, उल्टा क्षेत्र है, लेकिन इसमें स्मशान घाट उसके अंदर है। कोई सिंहासन छोड़ के कहीं जाते नहीं है, जगन्नाथ भगवान खुद भक्तों के पास आ जाता है। और इन्हें समानता सीखो जगन्नाथ भगवान से, किसी को बैर भाव मत करो। और नारियों को कैसे सम्मान देना है, जगन्नाथ जी से सीखो। एक कभी मार्गशीर महीना आएगा, उस टाइम हम लोग ये बातें लेके आएंगे, क्योंकि जिस समय जो बातें वो अच्छा लगता है। मार्गशीर में बृहस्पतिवार को यहाँ पे पूरे पूजा हो जाता है लक्ष्मी मैया की। ये भारत में ये चीज कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ का लोकालिटी में इतना अच्छा है, और सारे भारत में ये फेमस है। क्यों ना, भगवान एक बार लक्ष्मी जी को छोड़ दिए थे, मंदिर से निकाल दिए थे, और बाद में इनको दाना पानी नहीं मिला, जगन्नाथ जी को नहीं मिला। तो क्या हुआ ना, इसका मतलब क्या है, ये कथा का मतलब क्या है, नारियों को सम्मान करना सीखो। नारी है नारायणी, लक्ष्मी, उसके बिना घर अधूरा है। अधूरा के सुना सुना ही है। तो ये चीज है, ये जगन्नाथ धाम में। और दूसरी चीज, एक चीज आप देखोगे, लक्ष्मी जी और जगन्नाथ वो झगड़ा भी करते हैं। अरे ये क्या बात है, वो लड़ते भी हैं। जैसे हमारे घर पे थोड़ा सा बातचीत चलती रहती है, पता चला पापा मम्मी से झगड़ा हो गया, अरे पापा मम्मी से लड़ाई चल रही, क्या यार ये तो हमारे पास मुझे। लेकिन वो क्या हुआ ना, वो हमारे लड़ाई जो है वो भौतिक लड़ाई, ये जो लड़ाई है परमार्थिक लड़ाई। रथ यात्रा में आप देखते हैं नीलाद्री विजय के दिन जगन्नाथ भगवान खड़े हो जाते हैं ऊपर, रथ के ऊपर जब उतरते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं इधर पे। अरे भाई ये देखिए, ये लड़की बड़ी चालाक है, अरे बेटिया तेरे को तो बड़ा अच्छा है, तू दर्शन करके आराम से पापा जी के कंधे में बैठ के ये देखो। और यही बच्ची, जब आप चिंता करो हमारे पापा मम्मी ने हमें किस तरीके से पाला है, ये जगन्नाथ जी हमें दिखा रहे हैं कि सीखो, तुम भी ऐसे एक दिन बच्चे थे और तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें गोद में लेके कंधे में लेके कैसे घुमा रहे थे। अब वो बूढ़े हो गए, अब तुम्हारे लिए वो बेकार हो गए हैं। ये मत सोचो कभी, तुम मेरे को प्रणाम मत करो, पहले तुम्हारे पापा मम्मी को प्रणाम करो। पत्थर के मूर्तियों को पूजा कितना करना है करो, मना नहीं है। उससे अगर तुम जीवन ये स्टूल जा रहा है, इसके अंदर क्या है जरा बेटा दिखा, क्या है उसमें भैया, क्या ले रहे हो? और कुछ भी है, कुछ दिख रहा है, अरे और कुछ दिख रहा है उसमें, कुछ ट्रे या थाली जैसा दिख रहा है। तो ये कहना है कि घर पे जो माँ बाप है उनका सम्मान करना सीखो, उन्हें कदर करो। अभी पानी का बोतल ये देखो लेके जा रहे हैं, वैसे अंदर पानी का सुविधा है, फिर भी कोई इच्छा करता है तो अपना पानी बोतल, यहाँ मंदिर के अंदर जाओगे तो पानी जाएगा, बच्चों के दूध लेके जा सकते हो, बाहर का बिस्किट नमकीन वगैरह नहीं जाएगा, बना हुआ चीज़ नहीं जाएगा। और जैसे कि बैग, लेदर बैग वगैरह हो गया, आजकल तो बैग रैगजीन में आती है, इतना लेदर कहाँ आता है। दूसरी चीज़, कोई पान बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ये सारे मंदिर के अंदर मना है। तो यहाँ मंदिर में रास्ता में चेकिंग हो रही है, चेकिंग होके आप लोग जैसे अंदर जाके दर्शन करके आओगे। अभी इतने कहते। अच्छा एक चीज आप देखो, भगवान श्रृंगार हो रहे हैं, ये श्रृंगार होते होते भगवान ने देखिए ये नाक के ऊपर क्या लगा दिया, ये नाक के ऊपर जैसे सिंथी ऊपर से लेके कहां तक आया हुआ है। आप देखो नकवासी सिंथी, इधर पे नथनी,
और एक लगेगा, वो है नथनी। आप देखो, इन्हें क्या कहोगे? इन्हें पिता कहोगे, माता कहोगे? कोई पुरुष लगाता है नाक के ऊपर तिलक लगाते हैं, गोपी तिलक। हम लोग गोपी तिलक करते हैं, जैसे तिलक, राम तिलक, गोपी तिलक, कृष्ण तिलक। तिलक में भी संप्रदायिकता है, जैसे राधा रानी वाप गोपी तिलक, गोपी लोग, गोपी जितने सारे गोपियां से, इसीलिए कहते हैं कबीर कबीर मत कहो जाओ जमुना के तीर, एक गोपिका की प्रेम से मिले कोटि कबीर। गोपी प्रेम अनन्य प्रेम, जितने प्रेम है गोपी प्रेम। तो ये है गोपी तिलक की वजह से ये लगा रहे, जहाँ की आप देख रहे हो ये फूल में बना हुआ है। ऐसे फूल में जो बना हुआ है, जिसका चंद्रिका कहते हैं, करपल्लव, हृदय पदक, झुम्पा, तिलक, ये सारे जितना बना हुआ है, ऐसे आपको कहीं मिलेगा नहीं देखने में जो जगन्नाथ धाम में है। आप इतना होना है, कुएं का पानी इस्तेमाल होती है यहाँ पे, वही ओल्ड इज गोल्ड यहाँ पे। और जहाँ पे जाओगे गैस वगैरह में रसोई, यहाँ लकड़ जल के, लकड़े की चूल्हा है। ये देखो, अरे टकलू है, टकली है तू, हाँ? जय जगन्नाथ। देखिए वो कहाँ देख रहे हो? तेरी मम्मी रहेगी क्या पीछे जैसे देख रहा है? कोई बात नहीं है, पहले बेटा वहां देख ले, जय हाँ। देखो आराम से दर्शन। भीड़ भाड़ होती है, संडे है, आज संडे की भीड़ है। तो जगन्नाथ धाम में जगन्नाथ जी को दर्शन करने यहाँ पे इतना सारे चीज है जो कि हमें आश्चर्य तो लगेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ से कोई खाली हाथ में नहीं जाते। कोई खाली हाथ में जगन्नाथ धाम से नहीं जाते। सारे जगत का नाथ है। बद्रीनाथ स्थान के इष्ट, रामनाथ स्थान के इष्ट, स्थान को लेके रामेश्वरम एक स्थान का नाम है, जगह का नाम है, जगह का महान होता। द्वारिकानाथ, द्वारिकाधीश, द्वारिका धाम को, द्वारिका नाम को लेके, जगह को लेके। लेकिन यहाँ भी ऐसे होता था, उत्कलनाथ, कौशलनाथ, इतने छोड़िए, उड़ीसा का बहुत सारे नाम है, इन्हें उड़ीसा नाथ कर देते हैं, उत्कलनाथ कर देते हैं। लेकिन ना, इनका नाम बना है जगन्नाथ, क्योंकि ये सारे जगत के नाथ है। जकारस्तु जगन्नाथ बलभद्र गकारकः, नाकारस्तु भद्रारूपी थकार च सुदर्शन। ज जगत, ग ज्ञान, ना नाम, थ स्थिरता के प्रति, स्थिरता। जब एक तालाब में हम एक कंकड़ डालेंगे तो क्या होगा? वो धीरे धीरे कंकड़ नीचे जाएगा, ऊपर का जो पानी है वो थोड़ा राउंडिंग दिखाई देगा, गोल 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 सा दिखाई देगा, वो तरंग सृष्टि होगा। और वो जो तरंग होगा गोल सा घूमता हुआ रहेगा, ये जितना नीचे जाएगा वो थोड़ा सा गोल होते होते धीरे धीरे कम होते नीचे जो कंकड़ वो स्थिर हो जाएगा, ऊपर का जो गोल गोल था वो स्थिर हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी को जो ध्यान लगा लोगे, बहुत सारे भावना आएगा, अरे जगन्नाथ कैसे, क्या है, इनके हाथ नहीं है, इनके पाँव नहीं दिख रहा है, ये है वो। लेकिन जब एक बार उनके ध्यान में आ जाओगे तो फिर आप स्थिर हो जाओगे और जगन्नाथ जी के सत्ता को आप रियलाइज करोगे, अनुभव करोगे। इसीलिए जगन्नाथ धाम एक श्रेष्ठ धाम है, और पूरे चारों धाम में से ये जगन्नाथ धाम श्रेष्ठ धाम है। क्योंकि जब बद्रीनाथ आप जाते हो, कोई भी तीनों धाम आप और गए, आप लोग दर्शन करने गए, जगन्नाथ धाम नहीं आए, कर लो चारों धाम मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, राम। लेकिन जो चारों धाम में तीन धाम गए, जगन्नाथ धाम नहीं आए, इनकी चारों धाम पूरे नहीं होती है। लेकिन किसके पास पैसा है नहीं है वो अलग बात है, तीनों धाम नहीं भी जा पाए, सक्षम नहीं है, वो खाली जगन्नाथ धाम आके अगर घूम के चले जाते हैं, उनका चारों धाम पूरे हो जाते हैं। इसीलिए ये धाम का नाम पुरी है। चारों धाम यहाँ आके पूरा हो जाता है, इसीलिए ये धाम का नाम है पुरी धाम, श्री क्षेत्र पुरी।
श्री क्षेत्र पुरी, इस धाम का नाम है पूरी धाम। यहाँ मनोकामना पूरे हो जाते हैं, यहाँ मन्नत पूरे होते हैं, या आने में जो भी दुख सुख, जो भी है दुख है, शोक है, रोग है, ये सारे यहाँ शंकर भगवान के हाथ से, जो जैसे ब्रह्मा जी के मथा हाथ में लग गया था, वो कहीं पे नहीं गिरा, ये धाम में उनको हाथ से वो नीचे निकला था। ब्रह्मा जी के मथा इनके हाथ में लग गया था, ब्रह्म हत्या दोष से इनकी मुक्ति मिला था। तो ये जगन्नाथ धाम है, इसलिए आइए जगन्नाथ धाम में दर्शन कीजिए। बाकी हम लोग ऐसे बहुत सारे जो भी है अतिथि लेके हम लोग आते रहेंगे, और आप जुड़ते रहिए। पूरे लाइव टेलीकास्ट जगन्नाथ जी का आप घर बैठे जगन्नाथ से जुड़ते रहिए और जगन्नाथ जी के दर्शन करते रहिए और अपार आनंद अनुभव कीजिए। हरि ही ओम। आइए तो फिर हम लोग यहीं पे इस कथा प्रवाह को साथी करते हैं, फिर अगले बार मिलेंगे। हरि ही ओम। द्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति ही पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।